हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत बच्चों में कई बार देखी जाती है, माउथिंग एंड च्यूइंग। कि बच्चे एक सर्टेन एज, अगर मैं बात करूं 24 मंथ्स का वो पीरियड रहता है कि अगर बच्चे कोई भी चीज़ उठाकर च्यू कर रहे हैं, आपने उसको ब्लॉक्स प्ले करने के लिए दिया, वो उसको खाने लगते हैं। माउथिंग मतलब माउथ में लेने की बहुत हैबिट रहती है कि कोई भी चीज़ XYZ, चाहे वो खाने की है चाहे नहीं खाने की है, वो उसको खाते हैं। या फिर च्यूइंग, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चीज़ें मतलब मुंह में लेने के बाद जैसे दीवार खाना, बेड की कॉर्नर्स को खाना, या फिर कपड़े ही चबा लेना अपने। तो च्यूइंग, माउथिंग और च्यूइंग के इश्यूज बहुत रहते हैं कई बच्चों में। तो मेरा बेटा कृष्णव, अगर मैं बात करूं, उसको च्यूइंग की बहुत गंदी हैबिट थी, माउथिंग एंड च्यूइंग की। एंड मैं इतना परेशान थी लिटरली। अगर आप मेरे घर पे जाके वॉल्स की तरफ देखेंगे ना, जो नीचे पतली पतली डोलियां होती है, किनारियां, ऐसे ऐसे करके उसने सारा च्यू किया हुआ है और अभी भी उसके निशान है। और उसकी वजह से उसका टिथ भी टेढ़ा हो गया है। मैं कितना ही कोशिश कर लेती, मुझे ऐसा लगता था, लोग बोलते थे कैल्शियम की कमी है, इसको कैल्शियम दिलवा दो। हो सकता है चूना इसलिए खा रहा हो दीवारों की साइड, लेकिन वो सिर्फ दीवारों की साइड नहीं, वो हर चीज़ च्यू करता था, हर चीज़ माउथिंग में की हैबिट थी। एंड मेरे साथ एक स्कैरी इवेंट हो चुका है माउथिंग का। कपूर कैम्फो मंदिर में उसने पूरा बॉक्स खोला एंड गॉड नोज उसने कितना खाया। आई थिंक 2 या 3 उसने खाई होगी। एंड मैं सिर्फ उसको, क्योंकि एकदम से जब मैं कपड़े लेकर आ रही थी, बाहर सुखाए हुए थे, मैं लेकर आई, मैंने देखा है वो शॉक्ड। एंड मैं उसको रूम में लेके आई कि मैंने आपने क्या किया है ये। ही वॉज वेरी स्मॉल। अगर मैं एग्जैक्टली डेट भी याद ध्यान करो तो इट वॉज 13 जून। मतलब 13 जून, वो 2 years का हुआ ही हुआ था। और ये इंसिडेंट हैपन, और फिर उसको एकदम से ही वॉज फेंटेड, गिर गया। एंड लिटरली उसका माउथ एकदम, जैसे कहते हैं ना फीट आना, वो हो गया। और हम लोग इमरजेंसी में भागे थे एकदम से उसको लेके। एंड पूरे रास्ते मेरे को यही था कि गया, आज तो मेरा बच्चा गया। एंड तो माउथिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग। मतलब अगर माउथिंग बच्चे करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि वो क्या चबा के खा लें और किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो माउथिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका स्कैरी पार्ट भी ज़्यादा है एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ द एक्सट्रीम जो कृष्णव ने किया, बट होप किसी के बच्चे ऐसे ना करें। बट माउथिंग स्टिल, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माउथिंग में क्यों करते हैं बच्चे। ऐसा क्या रीज़न है कि माउथिंग एंड च्यूइंग वो करते रहते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज, कि उनका डेवलपमेंट हो चुका है बाय द एज ऑफ 24, क्योंकि टीथिंग हो चुकी होती है, तो वो हार्ड सब्सटेंस को चूज़ करने की इतनी फिर नहीं रहती। कहते हैं टीथिंग में भी बच्चा करता है आफ्टर अ एज ऑफ 2 years। अगर बच्चा माउथिंग कर रहा है तो उसका रीज़न रहता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कुछ एक सेंसेशन सेंड करता है हमारी पूरी बॉडी में, तो वो जो माउथ में प्रॉपर सेंसेशन सेंड नहीं कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से उनको बाहर से वो सेंसेशन लेनी पड़ती है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। और वो फिर बिहेवियर कौन सा आ जाएगा, च्यूइंग एंड माउथिंग। तो च्यूइंग और माउथिंग का रीज़न ये रहता है। अब मतलब ये पर्टिकुलर रहता है प्रोसेस। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं। वन इज़ डेवलपमेंटल डिले। बहुत सारे चीज़ बच्चों का क्या है, डिलेड माइलस्टोन चलते हैं डेवलपमेंट में, कुछ हिंड्रेंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के च्यूइंग एंड माउथिंग इश्यूज रहते हैं। बच्चों की डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप किसी प्रॉपर डेंटिस्ट को दिखाइए अगर डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से भी बच्चा माउथिंग च्यूइंग करता है। थर्ड रीज़न रहता है, एक मेडिकल कंडीशन होती है पाइका, जिसमें बच्चा अट्रैक्ट होता है या वो चीज़ें खाता है जो नॉन ईटेबल्स हैं। तो वो अगर वो वाला सीन है तो यू हैव टू कंसल्ट अ पेडियाट्रिक्स। चौथा रीज़न रहता है सेंसरी ओवरलोड, कि बच्चे को, अगर हम लोग बात करें स्पेशली इन ऑटिज्म एंड ADHD,
सेंसरी ओवरलोड की वजह से, अगर ADHD और ऑटिज्म भी नहीं है तो कई बार एक नॉर्मल किड में भी स्टिमिंग बिहेवियर्स देखे जाते हैं कि उनको एकदम से स्ट्रेस हो गया, वो डर गए, एंजाइटी हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो दे स्टार्ट शोइंग सम बिहेवियर्स। तो जब वो सेंसरी ओवरलोड होता है, उससे कोप अप करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए बच्चा कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर्स शो करता है। तो हो सकता है आपका बच्चा माउथिंग और च्यूइंग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज उससे उसको रिलैक्सिंग सेंसेशन मिल रही है और वो अपने आप को काम डाउन, इट्स ओके, वो वाली फीलिंग दे रहा है और अपने आप को एनवायरनमेंट से अडेप्ट करा रहा है। तो वो एक रीज़न भी रहता है। और एक ये जो नेक्स्ट रीज़न रहता है कि बच्चे को प्रॉप्रियोसेप्टिव इनपुट चाहिए। प्रॉप्रियोसेप्टिव टिथ ग्राइंडिंग, अगर हम लोग बोलते हैं ना बच्चा दांत कड़कड़ाता है, ऐसे ऐसे टिथ ग्राइंडिंग कर रहा है, मतलब उसको अपनी जो लाइन पर प्रेशर चाहिए। माउथिंग, च्यूइंग, ये सब होते हैं प्रॉप्रियोसेप्टिव इनपुट में आते हैं। तो बच्चे को वो प्रॉप्रियोसेप्टिव इनपुट चाहिए, उसके लिए भी, क्योंकि वो प्रेशर फील करना चाहता है वहाँ पर, उसके लिए भी च्यूइंग, माउथिंग, टिथ ग्राइंडिंग, ये सारी चीज़ें जो होता है बच्चा करता है। अब आपने ये प्रोसेस समझा कि किस किस रीज़न से बच्चा माउथिंग कर रहा है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बच्चा किस वजह से, इन रीजंस में से क्या रीज़न उसके लिए है जो मेरा बच्चा कर रहा है। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। तो स्ट्रैटेजीज में जो सबसे पहली चीज़ रहती है कि आपने पूरे दिन में एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अब हो सकता है आपका बच्चा पूरे दिन में च्यूइंग और माउथिंग कर रहा है, हो सकता है बच्चा किसी पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा माउथिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसको मैंने बुक खोल कर दे दी कि आ जाओ हम पढ़ेंगे, हम लोगों ने ये स्टडी करना है। आप इवनिंग टाइम में उसको लेकर बैठते हैं एंड ऑल ऑफ ए सडन उसका माउथिंग एंड च्यूइंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा आने लग गया है। तो आपको वो टाइम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ओके, जब मैं इसको पढ़ने के लिए कहती हूँ ये ज़्यादा ये वाला बिहेवियर शो करता है। या फिर हो सकता है कि उसको उसके डैडी घर से बाहर जा रहे हैं और वो सेपरेशन एंग्जाइटी उसको हो गई और वो उस टाइम माउथिंग ज़्यादा कर रहा है। हो सकता है उसकी ब्रदर या सिस्टर या कोई XYZ पर्सन घर में आ गया, उस टाइम उसको सोशल एंग्जाइटी हो रही है, वो उस टाइम माउथिंग कर रहा है। तो वो रीजंस और पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आप एक पैटर्न बना लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा शाम को ज़्यादा कर रहा है, इस रीज़न से ज़्यादा कर रहा है। उससे पहले आपने कि अब मैं करवाने वाली हूँ उससे, अब उसकी माउथिंग ज़्यादा बढ़ने वाली है, उससे पहले आपने हैवी वर्क एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल एक्टिविटीज़, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़, एनिमल वॉक्स, जिम बॉल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो सब एक्टिविटीज़ आप उससे कराएंगे। उस बिहेवियर, क्योंकि आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, टाइम आइडेंटिफाई किया, उससे पहले आपने वो पैटर्न को ब्रेक करना है और हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करना है, ताकि आप अपने बच्चे को उससे पहले रिलैक्स कर दें। आप उससे पहले उसको रिलैक्स कर देंगे तो उनका ब्रेन ऑर्गेनाइज रहेगा, काम रहेगा और वो माउथिंग बिहेवियर कम होंगे। इंस्टेंटेनियसली ख़त्म नहीं होते, वो डाउन होंगे और विद इन 10-15 डेज आप देखेंगे कि वो कम होते होते काफ़ी कम हो जाएंगे। तो पहला चीज़ क्या करेंगे हम? पैटर्न रिकॉग्नाइज करना और पैटर्न को ब्रेक करना। दूसरा चीज़ जो हम लोग करेंगे कि हमें आइडेंटिफाई करना है, कहीं बच्चा अगर टेक्टाइल क्या होता है? टच, कि किसी चीज़ के टच के लिए, क्योंकि उसको गीला गीला अच्छा लग रहा है इसलिए वो अपनी कॉलर चबाता रहता है, वो उसको टेक्टाइल चाहिए, वो फील चाहिए उसके माउथ में, तो उसके लिए तो नहीं कर रहा। कि उसको कोई हार्ड चीज़ का टच चाहिए, तो उसलिए टेक्टाइल नीड, अगर उसकी वो टेक्टाइल नीड है तो हमें टेक्टाइल सेंसरी एक्टिविटीज़ करानी होगी। उसके लिए क्या है, हम लोगों ने राइस बिन लिया, राइस डाले, राइस में से उसको कुछ भी सेग्रीगेट, राइस में राजमा डाल दिए, राजमा निकालो, गीली चीज़ों से हमने खिलाया क्योंकि वो गीला गीला टच चाह रहा है। हम वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ कराएंगे, हम शेविंग फॉर्म में से उसको प्ले कराएंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड प्ले। तो जब वो टेक्टाइल प्ले इस टाइप से आप कराएंगे तो माउथिंग कम हो जाएगी।
थर्ड जो मैंने बात करी थी कि प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट, क्योंकि उसको वहाँ प्रेशर चाहिए, वो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट चाहिए, इसलिए वो माउथिंग च्यूइंग कर रहा है। तो आप उससे वो वाली एक्टिविटीज़ कराएंगे रूटीन में, डीप प्रेशर देंगे, जॉइंट कंप्रेशन देंगे, साथ ही साथ आप उससे हैवी वर्क एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल वॉक्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं इस पर, आप उसको एनिमल वॉक्स कराइए, जिम बॉल एक्टिविटी कराइए, डीप प्रेशर दीजिए और साथ ही साथ जॉइंट कंप्रेशन दीजिए। तो वो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट उसको मिलेगा, वो बच्चा रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा, उसके माउथिंग और च्यूइंग बिहेवियर्स के साथ और बहुत सारे बिहेवियर्स डाउन होते चले जाएंगे। जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं माउथिंग एंड च्यूइंग में वो है ओरल मसाज, क्योंकि बच्चे को इस पोर्शन पे अपने जो है वो प्रेशर चाहिए। तो हम उसको कोई भी लोशन या ऑयल या क्रीम लेके हल्के प्रेशर के साथ सर्कुलर मोशन में यहाँ पर मसाज देंगे, इस तरह से मसाज देंगे सो दैट ही कैन फील द प्रेशर। तो वो जब प्रेशर मिलेगा यहाँ पर हम उसको ऐसे ऐसे, ठीक है, जिस टाइम माउथिंग कर रहा है उस टाइम नहीं, हम दिन में जिस टाइम बच्चा शांत है, माउथिंग कम कर रहा है, उसी टाइम पता चला आप माउथिंग करना चाह रहा है, उसकी एकदम अच्छी इच्छा है और आप उसको कह रहे हैं नहीं अभी तो मैं तेरी करूँगी, और वो बच्चा ऐसा खिंच जाएगा, चिढ़ जाएगा, मेल्टडाउन आ जाएगा, रोने लगेगा, टेंट्रम्स आ जाएंगे, उस टाइम नहीं। दिन में जब बच्चा एकदम रिलैक्स्ड है, काम्ड है, आपने पकड़ के उसका 2-3 मिनट्स आपने इस तरह से मसाज कर दी, ठीक है। तो इससे बच्चे को जो है रिलैक्स मिलता है और यहाँ पर प्रोप्रियोसेप्टिव मिलता है इनपुट। बच्चे की बहुत ज़्यादा है, अगर फिर भी माउथिंग में नहीं आ रहा है इफेक्ट, तो आप उसको वाइब्रेटिंग टूथब्रश, क्योंकि टीथ के अंदर उसको वाइब्रेशन चाहिए, तो वो आप वाइब्रेटिंग टूथब्रश का सहारा ले सकते हैं। अगर आप वाइब्रेटर टूथब्रश नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिंगर से अपने कर सकते हैं। अगर बच्चे की बाइटिंग का नहीं है, अगर बाइटिंग का है तो टेक एनी स्पून, एनी पेन और एनीथिंग जिससे उसके माउथ को आप ऐसे होल्ड कर पाए, फिर उसको आप मसाज दीजिए, तो बाइटिंग नहीं रहेगा, माउथ ओपन रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, फिंगर से हल्का हल्का आप प्रेशर दे सकते हैं वहाँ पर। ये जो ओरोमोटर एक्सरसाइजेज हैं, ये ओरोमोटर मसाज और ओरोमोटर मसाज में आता है। इससे बच्चे की स्पीच में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब बच्चे की माउथिंग ज़्यादा होती है तो बच्चे की स्पीच में भी डिलेज रहते हैं कुछ ना कुछ, या बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं हो पाती है। तो जब ये आप ओरोमोटर मसाज करते हैं तो बच्चे की स्पीच में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तो हम लोग ओरोमोटर मसाज कर सकते हैं। अब एक रहता है कि बच्चे को सकिंग हम लोग बोलते हैं कि खींचना कोई भी चीज़ को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दूध पिलाते हैं तो निप्पल से सक करता है बच्चा, तो दिस इज सकिंग। तो बच्चे से सकिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। सकिंग एक्टिविटी में सबसे अच्छा क्या रहता है, कोई भी ऐसी थिक गाढ़ी चीज़ जैसे बनाना स्मूदी दे दिया और बहुत गाढ़ा बना दिया और बच्चे को स्ट्रॉ से पीने के लिए दे दिया। अब अगर आप पानी देंगे तो वो तो जल्दी जल्दी खींच लेंगे, सक कर लेंगे, लेकिन अगर आपने कोई गाढ़ी चीज़ दी तो उसको खींचने के लिए, उसको सक करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे भी वो इनपुट मिलता है, वो माउथिंग और च्यूइंग की नीड फुलफिल होती है, उनको वो सेंसरी इश्यूज डाउन आते हैं, वो सेंसेशन मिलती है माउथ में, तो माउथिंग कम होती चली जाती है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है खींचने के लिए। और बच्चों की, क्योंकि हम बड़े हैं, हम इजीली उसको सक कर पाते हैं, बच्चों के माउथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो वो चीक्स मसल्स स्ट्रेच होती हैं और काफ़ी उनको प्रेशर मिलता है वहाँ पर। आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनको दे सकते हैं जिनमें हवा मार कर, कहते हैं ना बांसुरी, सेक्सोफोन्स हैं, हारमोनिकाज हैं, जिनमें हवा छोड़नी पड़े, बहुत ज़्यादा ऐसे देना पड़े, विसल्स ब्लो करने के लिए दे सकते हैं। तो वो ऑलरेडी इतना वो अपने माउथ से काम ले लेंगे कि माउथिंग और च्यूइंग का उनका मन नहीं करेगा, लिटरली मन नहीं करेगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो थक जाएंगे, उनका माउथ मसल्स इतना थक जाएंगे। तो एक देसी इलाज कह लो या जो हमारी दादी माँ का नुस्खा कह लो, और जो मैंने भी बहुत फॉलो किया है, जो हम टीदिंग के टाइम भी बच्चे के साथ करते हैं, कि हम बच्चे को हार्ड और क्रंची चीज़ देते हैं, हम टीथर्स देते हैं। इसी तरह से हमारे पास टीदिंग ज्वेलरीज आती हैं, हम बच्चे को वो दे सकते हैं कि जब भी उनकी माउथिंग की इच्छा हो आप बच्चे को बताइए कि आप इसको लीजिए और च्यू कीजिए। वरना जो मैंने किया था कृष्ण के साथ, नारियल की गिरी
सूखे नारियल की गिरी, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, उसको च्यू करने को मैं देती थी, उससे काफ़ी उसको रिलैक्स भी मिलता था। मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ ये किया है, नारियल गिरी उनको बहुत चबाने के लिए दी है, बट वो बात हो रहा है वो फेंक देते हैं, तो मैंने उनको गले के अराउंड टाई कर दी थी कि लिया और इजी सॉल्यूशन। तो वो आसपास की पड़ी चीज़ों की तरफ कम निगाह जाती है, कम ध्यान जाता है। और अगर बच्चा बहुत बड़ा है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, 2.5-3 साल का है, फिर भी उसकी माउथिंग है, तो उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप पिक्चर्स दिखाकर, चार्ट्स बनाकर उसको समझा सकते हैं, दिस इज़ ईटेबल, दिस इज़ नॉट ईटेबल, आप इसको खा सकते हैं, इनको नहीं खाना है। तो चार्ट्स, विजुअल्स, सोशल स्टोरीज, प्रिटेंड प्लेस आपने बच्चे के साथ वो शेयर करने हैं, समझाने हैं, ताकि उनको भी एक बैक ऑफ द माइंड पिक्चर जाए दैट माउथिंग इज नॉट गुड, च्यूइंग इज नॉट गुड, हमें ये सब बिहेवियर्स नहीं करने हैं। तो मेक देम अंडरस्टैंड, तो उनकी भी अंदर से कहते हैं ना इच्छा शक्ति डेवलप होगी, उनको ये समझ में आएगा कि ये नहीं है अच्छा बिहेवियर, करेक्ट वे, तो वो भी उसके लिए उनको अवेयरनेस आएगी। अब एक सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की है, बहुत सारे पेरेंट्स एक गलती करते हैं कि बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, च्यूइंग की हैबिट है, माउथिंग की हैबिट है, और दे थप्पड़, मैं मारूंगी तुझे 2 खिंचा के, मतलब वो सीन नहीं है। हिटिंग एंड अब्यूजिंग, गंदी लैंग्वेज, डांटना, वो इस चीज़ का सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। अब दिस इज अ बिहेवियर, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑटोमेटिकली, ठीक है। वर्बल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट इज कि डांटना, डांटना इज अ वर्बल प्रॉम्प्ट, लेकिन एप्रोप्रिएट वर्बल प्रॉम्प्ट नहीं है। वर्बल प्रॉम्प्ट क्या होता है, नो बेटे, नहीं, माउथ में नहीं लेना, माउथ में लिया तो मारूंगी तेरे को, दिस इज रॉन्ग। लेकिन आपने समझा बेटा माउथ में नहीं लेना, इसमें जर्म्स होते हैं, आपके माउथ में बाउ चला जाएगा, जर्म चले जाएंगे, फिर वो आपके माउथ को बाइट करेंगे, समथिंग लाइक दिस। मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट नाइस, ताकि वो आपकी बात को समझने के लिए और सुनने के लिए रेडी रहें। अगर हम लोग कहते हैं ना, आप खुद पे लेके चलिए, अगर 24 घंटे या फिर कोई पर्सन आपको नैगिंग बिहेवियर कहते हैं, आपको बोलते रहे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये क्यों किया, वो क्यों किया, अब वो बंदा चाहे सही बात भी बोल रहा हो, किसी टाइम आप अपने कान बंद कर लोगे, भाई शुरू हो गई, इसका तो काम ही है बोलना। मतलब अगर वो बंदा सही बात भी बोल रहा होगा तो आपको वो गलत लगेगी, आप वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, और एक अंदर से आवाज़ आती है अपने कि नहीं यार, इसकी तो बात सुननी ही नहीं है मुझे। जब आपके साथ ये होता है तो एक बच्चे के साथ भी यही होता है। अगर आप 24 घंटे अपना नेगिंग बिहेवियर रखेंगे, उसको डांटेंगे, उसको सारे टाइम स्कोल्ड करेंगे, तो वो भी अपने कान बंद कर लेंगे और बोलेंगे इसने तो मेरे को डांटना ही है। वो आप बोलोगे ना नहीं करना, वो ज़्यादा करेगा। आप उसको मेके मन, ओ आपने माउथ में लेके जाओगे, शो मी योर टिप देखो कैसे हो गए, चलो मिरर में देखते हैं, मतलब समथिंग कि वो आपकी बात सुनने के लिए, मेक योर वॉइस अप एंड डाउन, मेक सम स्टोरीज, लेट देम अंडरस्टैंड। अगर आप उनको डांटेंगे, मारेंगे, तो वो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उल्टा रिबेलियन आएगा और ज़्यादा माउथिंग करेंगे। जो हम छुड़वाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं होगा। तो बड़े प्यार से सोशल स्टोरीज के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ, पिक्चर्स के साथ मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि दिस इज अ बिहेवियर, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आप बिहेवियर का रीजन समझिए और उस पर काम कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपके साथ इस वीडियो में पैटर्न के बारे में बात की, रीजंस के बारे में बात की, स्ट्रेटजीज के बारे में बात की। आपको आइडेंटिफाई करना है आपके बच्चे का पैटर्न, रीजन, और उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, तो माउथिंग बिहेवियर कम होते जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आप ये जो है आइडियाज़ अपने बच्चों के साथ अप्लाई करके देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आपके बच्चों को भी उतना ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियोस में आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचा पाएँ और उनकी भी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच।